हारून ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा ने तुमसे लिस्ट मांगी है। मंगनी की तैयारी के लिए जो भी चीज कम हो बस मुझे बता देना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। यास्मीन ने जवाब दिया, ठीक है भाई, हम मिलकर लिस्ट बना लेंगे। क्यों नहीं? जवेरिया बोली, अब हम लोग आ गए हैं, तुम दोनों बाहर जाओ। मंगनी की तैयारियां करनी है, बहुत कुछ लेना है तुम्हारे लिए। हारून ने कहा, दिलान भी साथ है, कहीं मुश्किल तो नहीं होगी? जवेरिया ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं भाई, हम दोनों शिफ्टों में काम कर लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा, फिक्र बिल्कुल मत करो। दादी ने दिलान से प्यार से कहा। कदर ने काफी दिनों से राब्ता नहीं किया। उसने फोन किया था, जवाब नहीं मिला। उसे एक मैसेज कर दो बेटी, कहीं उसका दिल ना दुखे। दिलान बोली, जी दादी, बिल्कुल ठीक है। नाश्ते के बाद आराम से बैठकर मैसेज कर देंगे। बारान ने अपने भाई फराद से धीरे से कहा, दिलान और दादी जान मिलकर कुछ कर रही हैं। इस बार दिलान ने मेरा सर भी नहीं खाया, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। उन दोनों पर नजर रखनी होगी। फराद बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, वो दोनों यूं चुप बैठने वाली नहीं है। परवीन जयवदत्त के यहाँ अचानक पहुंची और बोली, माफ करना, यूं बिना बताए आ गई। मैंने एक घर देखा है लेकिन मकान मालिक जामिन मांग रहा है। एजेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। क्या तुम मेरे लिए जामिन बन सकते हो? मैं जानती हूँ माजी की वजह से तुम्हारे मन में सवाल हैं और तुम हक पर हो, लेकिन मैं वाकई बदल चुकी हूँ जीवदत्त। मुझे अपनी गलतियों पर पशेमानी है और मैंने उनकी बहुत भारी कीमत भी चुकाई है। अब सिर्फ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। जयवदत्त ने कहा, ठीक है परवीन, थोड़ा वक्त दो, फ्री होकर आता हूँ तुम्हारे पास। बारान जवाहर के सामने खड़ा हुआ और बोला, हसन को ढूंढो और उसे मेरा सलाम पहुंचाना। बारान तुम्हें जहन्नुम की गहराइयों से भी घसीट कर ले आएगा। जवाहर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा उससे काफी अरसे से कोई राब्ता नहीं। बारान ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, तुम्हारी हर एक हरकत पर मेरी नजर है जवाहर। ज्यादा वक्त नहीं बचा, बहुत जल्द मैं तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। याद रखना मेरी यह बात। हसन ने छुपकर अपनी अम्मा को फोन किया, अम्मा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। लेकिन अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो सिर्फ आप ही है। अम्मा रो पड़ी, बेटा बताओ कहाँ हो, मैं फौरन आ जाती हूँ। जो भी चाहिए हो। हसन ने कहा, मेरी जगह बदलती रहती है अम्मा, बाद में बताऊंगा, और फोन बंद कर दिया। दिलान ने आकी को समझाया, उन्हें फौरन यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब दोबारा फोन करें तो उन्हें धीरे धीरे अपने एतमाद में लेना होगा। हसन जानता है कि उसके सिवा कोई उसकी मदद नहीं करेगा। जवेरिया ने जयवदत्त के घर आने पर पूछा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ चले गए थे? जयवदत्त ने सच बताया, परवीन ने घर लिया है, उसने मुझसे जामिन बनने की रिक्वेस्ट की। उसने मुझसे मदद मांगी तो मैं क्या करता? जवेरिया तेज आवाज में बोली, तुमने मुझसे बिना मशवरा किए उस परवीन की मदद की? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे नहीं बताया? जयवदत्त ने सिर झुकाकर माफी मांगी। आई एम सॉरी मेरी जान, माहौल ऐसा नहीं था, मौका ही नहीं मिला। फिर मुस्कुरा कर बोले, एक खुशखबरी सुनाऊं? हम जिस घर में रहते हैं वो खरीद लेते हैं। हमारी बेटी इसी घर में पैदा हुई है, यहीं बड़ी होगी। जवेरिया खिल उठी, वाकई? ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने मेरी जान। ठीक है, माफ किया। फराद ने बारान को खबर दी, भाई, अभी आदमी से पता चला है कि हसन ने जवाहर से राब्ता किया है, बिल्कुल जैसा हमने सोचा था। बारान बोला, चलो आमने सामने जवाहर से बात करते हैं। वापस आकर बारान ने फराद को समझाया, सुनो फराद, हम सबको मिलकर इस मुसीबत से निकलना है। अकेले अंधेरे में कदम मत उठाया करो।
इस फैमिली को तुम्हारी भी उतनी ही जरूरत है जितनी मेरी। आखिरी बार कह रहा हूं, आइंदा ऐसा मत करना। वादा करो। फराद ने गहरी सांस लेकर कहा, वादा। गुल ने अदब से बेगम साहिबा से कहा, मेरी अम्मी बीमार है और हालत और बिगड़ गई है। उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, मुझे जल्द जाना होगा। जानती हूँ, अचानक बता रही हूँ, मगर मजबूरी है, बेगम साहिबा ने दिलासा देते हुए कहा। नहीं बेटी, माँ है तुम्हारी, जाना तो पड़ेगा। अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे। तुम जा सकती हो। और मारदीन से कोई काबिल-एतमाद खातून भिजवा देना। बारान ने दिलान की आंखों में देखते हुए पूछा, मुझसे क्या छुपा रही हो? सच बताओ। दिलान ने बिना डरे जवाब दिया। हम आकी, दादी जान, गुल और मैं, हमने हसन काराबेई से राब्ता कर लिया है। हम उसे गिरफ्तार करवाएंगे। बारान हैरान रह गया। ये क्या कह रही हो दिलान? ये बच्चों का खेल नहीं है, मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। दिलान पूरे आत्मविश्वास से बोली। देर हो चुकी है बारान, मैं शामिल हो गई हूँ। इस बार तुमसे इजाजत नहीं मांग रही। बारान गरजा। तुम नहीं जा सकती, मैं रोकूंगा। दिलान ने दृढ़ता से कहा, जाऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम जो चाहो करो, मेरी सुनते नहीं हो, तो मैं क्यों सुनूं? मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी।